नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपके जीवन के सारे क्षेत्रों को छूती है, हर एक बात को बताती है। और अगर ध्यानपूर्वक आप पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक इसे सुनते हैं, तो आपको जो है इसका लाभ अवश्य होता है। हम उसी पे चर्चा करते हैं, हम उसी पे जो है वर्णन करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो यही कि आप जो है जीवन से संबंधित सारे विषयों को पूरी तरीके से जान सके, समझ सकें। हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से जो है सीता जी की सुंदरता का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हुए कह रहे हैं कि हम इतने योग्य नहीं हैं कि उनकी सुंदरता का वर्णन कर सकें, और इस लोक में ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे हम कंपेयर करें। क्योंकि हम जब किसी की सुंदरता की तुलना करते हैं तो कोई तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा जो है उन्हें कोई जान ही नहीं पड़ता। इस वजह से वो सीता को जो है सीता से सुंदर और उनके जैसा उपमा देने वाला कोई है ही नहीं। आगे की कथा को किस प्रकार से वो लिखते हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चली संगलय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। इसको जो है आजकल आप लोग देखते ही होंगे, शादी ब्याह में जो जयमाल का प्रोग्राम होता है वहाँ पे सब स्टेज सेट हो जाता है, सारे जो है व्यक्ति बैठ जाते हैं, दूल्हा अपने आसन पे बैठा होता है, उसके बाद जो है दुल्हन को लेके आया जाता है। तो उनकी सखियाँ जब लेके आती हैं तो वो गीत गाती हुई और प्रसन्नता पूर्वक जो है उनका आदर सत्कार करते हुए आप देखते होंगे कि लेके आते हैं। उसी प्रकार से सीता जी की सखियां भी उन्हें लेकर जो है और मनोहर गीत गाती हुई आ रही हैं। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सीता जी जो है वो साड़ी पहने हुई हैं, और अक्सर हमारे देश की जो नारियां हैं वो उस ओकेजन पे साड़ियां ही पहनती हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और शोभनीय होता है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सीता जी की वो छवि तुलना करने योग्य है ही नहीं। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने लिखा कि इस पूरे विश्व में, संसार में, तीनों लोक में कोई ऐसा है ही नहीं जिससे तुलना की जा सके। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए, रंग भूम जब सिय पग उधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पे सुशोभित हैं, सारे आभूषण जो है वो पहने हुए हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। हर तरीके से उनकी सखियों ने उनको जो है सजाया है, पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। तो जब सीता जी ने रंग भूमि में अपना पैर रखा तब जो है सभी देखकर, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सब के सब जो है मोहित हो गए। वो समय ही ऐसा होता है कि दुल्हन से सुंदर कोई भी जो है नहीं होता। हर एक व्यक्ति जो है उन्हें ही देखता है, और वो इतनी शोभा पा रही होती है कि हमारा जो रंग है, हमारा जो रूप है वो फीका पड़ जाता है। हरस सुरन दुंदुभि बजाई, बरस प्रसून अप्सरा गाई, पानि सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भूवाला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। उसके बाद देवताओं ने हर्षित होकर, प्रसन्न होकर फूल बरसाए, नगाड़े बजाए और अप्सराएं जो है वो पुष्प बरसा रही हैं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी के हाथों में वरमाला जो है सुशोभित है, और ये देखकर सारे राजा जो है चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। सिये चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए।
सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। सीता जी का जो चकित है, सीता जी चकित चित्त से जो है श्री राम जी को देखने लगी, और तब सारे जितने राजा लोग थे वो मोहबस हो गए। सीता जी मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर श्री राम जी के में स्थिर हो गए। गुर्जर लाज समाज बड़ देख सीय सकुचान लाग विलोकन सखिन तन रघुवीर उर आनी। परंतु गुरजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। उसके बाद जो है गुरजनों के लाज की वजह से और बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी जो है वो लजा गई और श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर जो है देखने लगी। हमारे समाज में स्त्रियों का जो सबसे बड़ा, वो कहते आए हैं कि जो उनका भूषण है, जो आभूषण है, वो है उनका लज्जा, वो है उनका जो है लाज। क्योंकि समाज इस प्रकार से है कि जब कोई स्त्री इस प्रकार से अपने इमोशन को जाहिर करती है तो हम उसे बहुत भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अपने इमोशन हैं, अगर वो प्रकट कर रही है तो उसमें गलत क्या है। हम उसका आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिस प्रकार से एक पुरुष प्रधान जो लोग होते हैं वो भी, उन्हें जो चीज़ पसंद आती है जब वो देख सकते हैं, तो स्त्रियों का भी स्वभाव होता है, वो भी बातें कर सकती हैं, देख सकती हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं प्रकट कर सकती हैं। उसमें किसी भी प्रकार की जो है हमें उनका अनादर नहीं करना चाहिए, उनके बातों की रिस्पेक्ट करते हुए सुनना चाहिए, समझना चाहिए। राम रूप अरुषिय छवि देखे नर नारिन परिहरि निमेशे सोचे ही सकल कहत सकुचाही विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया, सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। उसके बाद जो है जो नगरवासी हैं, नगरवासी के जितने स्त्री पुरुष हैं, वो सब श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर अपने पलके जो झपकाना होता है वो बंद हो गया है, एकटक जो है उन्हीं को देख रहे हैं। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। सभी जो है अपने मन में सोच रहे हैं लेकिन कहने से सकुचाते हैं, और सभी मन ही मन विधाता से विनय कर रहे हैं। हर विधि वेग जनक जड़ताई मति हमार अस देह सुहाई बिन विचार पन तज नर नाहु सिय राम कर करे विबाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। वो सभी जो है विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो जनक की मूढ़ बुद्धि है कि उन्होंने प्रण ले रखा है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा, वो उन्हें बुद्धि दे विधाता, ताकि इस प्रण को छोड़कर वो जो है सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी से सीधा ही कर दे, उसमें किसी प्रकार का जो है शर्त ना हो। जग भल कहई भाव सब काहू हट कीन्हे अंतहु उरदाहू एहि लालसा मगन सब लोगू बर सांबरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है, और अगर सीता जी का विवाह रामचंद्र जी से हो जाएगा तो इस बात को सारा संसार कहेगा, क्योंकि हर किसी को जो है ये पसंद है, हर कोई जो है ये चाहता है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो ये सांवला ही है। सब यही जो है चाह रहे हैं कि सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी से ही हो। अक्सर होता है कि जब आपके भी जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति होते होंगे जब आपस में वो प्रेम करते हैं, तब आपको भी लगता है कि अगर इनका विवाह इनसे हो जाए तो ये कितना सुंदर हो, वो जो है जीवन में खुश रहेंगे, वो जो है बहुत आनंदित रहेंगे। और आप देखते होंगे जो उनके चहेते होते हैं वो प्रयास भी करते हैं कि उनका जो है विवाह उनसे हो जाए। इस प्रकार से जो है हर एक वहाँ पे स्त्री पुरुष यही चाह रहा है कि सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी से हो जाए।
लेकिन पिता जनक ने एक ये जो प्रण ले रखा है, इसका जो है क्या करें। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए, कह नृप जाय कहौ पन मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया, वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले उनके हृदय में कम आनंद न था। उसके बाद जो है राजा ने जो जनक के बंदी जन थे, जो भाट थे, उनको बुलाया और वंश की जो है कीर्ति गाते हुए वो आए। राजा ने कहा कि जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले उनके हृदय में भी कम आनंद नहीं था। जब कोई भी ऐसा उत्साह होता है, आनंद का पल होता है, तो हर एक व्यक्ति जो है उसमें सम्मिलित होकर उसकी शोभा बढ़ाता है, और वो भी जो है उसी प्रकार से कर रहे हैं। राजा जनक जो है भाटों को बुलाया और कहा कि जाके मेरा जो है प्रण कहो। वो जो है आनंदित है। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहे, हे पृथ्वी के पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। फिर भाटों ने जो है ये श्रेष्ठ वचन कहे, सभी से कहा, हे पृथ्वी का पालन करने वाले सारे राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का जो है विशाल प्रण कह रहे हैं। इसकी कथा को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और आज जो हमने पढ़ा, आज जो हमने सुना, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो है इससे समझे होंगे, सीखे होंगे कि जीवन में प्रेम का महत्व कितना है। और ये प्रेम जब किसी व्यक्ति से आपको होता है, तब आप ये चाहते हैं कि वो जो है मेरे जीवन में सदैव सगी और साथी रहे। बस हम जो है ये प्रयास करते हैं कि वो हमारे साथ रहेगा, तो हम जो है अपने इस जीवन चक्र को बड़ी सहजता और सरलता के साथ व्यतीत कर देंगे। उसका साथ जो है आपको वो भरोसा देता है, वो उत्साह देता है, और किसी भी स्थिति में वो आपको आपकी मदद करता है। आपके जीवन में वो एक तरीके से सपोर्ट के रूप में सदैव होता है, जो आपकी किसी भी परिस्थिति में आपकी वो मदद करता है, आपके जो है उत्साह को जो है बढ़ाता है, आपको जो है प्रोत्साहित करता है, ताकि जीवन में आप किसी भी सिचुएशन में रहो, गिरे, परेशान हो, दुखी हो, उससे उठाकर आपको जो है जीवन की चुनौतियों से निकालकर जीवन में आनंद भर दे, सुख भर दे। इसी तलाश में जो है हम एक अपने साथी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि लोग जो है शादी कर रहे हैं, लोग ब्याह कर रहे हैं, तो वो भोग की लालसा से कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति भोग की लालसा से शादी विवाह कर रहा है, उसका जीवन जो है नरक ही होने वाला है। शादी जो है विवाह के लिए, शादी जो है वो भोग के लिए नहीं है। शादी और विवाह इसलिए होना चाहिए कि आपके जीवन में एक ऐसा साथी, एक पार्टनर आएगा जो आपको साथ देगा जीवन में चलने के लिए। फिर तो सृष्टि का जो है नियम है कि आप जो है सृष्टि चलाने के लिए, अपने जो है पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए आप बच्चे करेंगे। ये एक स्वाभाविक बात है, नेचुरल बात है। लेकिन अगर आप इस पर्सपेक्टिव से ला रहे हैं कि हम भोग करेंगे, मज़ा करेंगे, तो फिर जो है ये आपको दुख देने वाला है, परेशान करने वाला है। और यही कारण है कि आज के समय में लोग इस बात को लेके परेशान हो रहे हैं। शादी ब्याह को लेके बहुत ज़्यादा लोग चिंतित हो रहे हैं। तरह तरह की जो है खबरें जो आती हैं उससे, और वो परेशान हो रहे हैं। वो खबरें इसीलिए हैं कि आप जो है भोग की दृष्टि से लेके आ रहे हैं, और भोग की दृष्टि से किया हुआ सारा काम जो है वो आपको नरक की ओर लेके जाता है। मुझे पूरी जो है आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे। आपकी क्या राय है? आप भी जो है सुझाव दीजिए, बताइए आप क्या सोचते हैं, ताकि हम इन सारे विषयों को लेके पूरी गहराई से के साथ, पूरे तर्क के साथ समझें और जानें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कथा का आनंद ले रहे होंगे। और अगर आपको ये चैनल किसी भी तरीके से वो आनंद, वो समझ, वो विद्या दे रही है, तो आप इससे जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि नित्य हम इसी प्रकार की बातें यहाँ पे करते हैं। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।